दोस्तों जीमेल का इस्तेमाल तो आप सभी करते होंगे क्योंकि इंटरनेट, गूगल, जीमेल आज के जमाने में एक आम बात हो गई है और कुछ हद तक जरूरी भी हो गई है। और इसमें जीमेल की भूमिका कुछ कम नहीं है, क्योंकि अगर आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना है या आपने गूगल इस्तेमाल करना है और तो और अगर आपको स्मार्टफोन भी इस्तेमाल करना है तो आपके पास एक जीमेल अकाउंट जरूर होना चाहिए। तभी आप अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं या इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, या इंटरनेट, गूगल से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि आप बगैर जीमेल आईडी के नहीं यूज कर सकते हैं। हर किसी पर्सन का एक जीमेल अकाउंट जरूर होता है, किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक जीमेल अकाउंट आज की डेट में हर किसी के पास अवेलेबल होता है, क्योंकि ये फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। तो जनरली उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स फिलअप करके जीमेल आईडी को क्रिएट करना होता है। तो जब जीमेल आईडी का आपकी लाइफ में इतना यूज है, इतना इंपॉर्टेंस है, चाहे ऑफिस के काम के लिए हो या फिर आपके पर्सनल काम के लिए हो, तो जीमेल के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी ही चाहिए जो कि आपके लिए बहुत जरूरी भी है। मुझे लगता है 95% लोग जो जीमेल का इस्तेमाल करते हैं उनको इसके बारे में ये चीजें नहीं पता होंगी। तो आज मैं आपको जीमेल की 8 ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपने कभी ना तो देखे होंगे, ना ही आपने उनके बारे में कभी सुना होगा, लेकिन बैठ के ये कल्पना जरूर की होगी कि काश जीमेल में ये चीजें अवेलेबल होती तो मजा ही आ जाता। तो अगर आप जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए और जीमेल के बारे में इन 8 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जरूर जानना चाहिए, खासकर अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुगरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, शेड्यूल मेल। दोस्तों अगर आप ऑफिस में नहीं हैं, छुट्टी पे हैं या घर पे नहीं हैं, कहीं घूमने गए हुए हैं, बाहर गए हैं, लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर टाइम में मेल करनी है जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो इस काम को आप आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेल शेड्यूल करके रखना पड़ेगा। मतलब अगर आपने कल सुबह 10 बजे मेल करना है और रात को आप कहीं निकल रहे हैं तो निकलने से पहले आप अपनी मेल को शेड्यूल कर सकते हैं। कल सुबह 10 बजे के लिए या जो भी टाइम आप सेट करते हैं तो उस टाइम के लिए आप अपनी मेल को शेड्यूल कर सकते हैं, और जो टाइम आपने सेट किया है उस टाइम पे जो भी मेल आपने ड्राफ्ट में रखी है वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी जिसको आप सेंड करना चाहते हैं। तो इसको कैसे आपने यूज करना है तो ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ पे कंपोज पे क्लिक किया और यहाँ पे न्यू मेल। अब ये न्यू मेल किसको भेजनी है, तो जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कुछ मेल की जो मेन बॉडी है उसमें मैं कुछ मैसेज टाइप कर देता हूँ। दोस्तों ये मैंने कुछ बॉडी पे टाइप कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको शेड्यूल करना है। तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो ये हमने ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया है। अब हमें इसको शेड्यूल करना है। नॉर्मली अगर हम सेंड करते हैं तो हम सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं तो जो मेल हमारी है वो सेंड हो जाती है, लेकिन ये शेड्यूल नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपने इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे शेड्यूल सेंड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप शेड्यूल सेंड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस तरह की विंडो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, मंडे मॉर्निंग। और अगर आप इनके अलावा कोई पर्टिकुलर टाइम या डेट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके पिक डेट एंड टाइम पे, और उसके बाद आप यहाँ पे डेट को पिक कर सकते हैं और टाइम को पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 13 तारीख के लिए इसको सेट करते हैं और सुबह 10 बजे के लिए इसको सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम सेट कर देते हैं। तो ये हमारी जो मेल है शेड्यूल होगी 13 जुलाई 2022 मॉर्निंग 10 AM के लिए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, शेड्यूल सेंड पे क्लिक कर देना है और ये जो आपकी मेल है ये आपकी शेड्यूल हो गई है। अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आ गया है शेड्यूल का, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये मेल दिख रही है और ये मेल आपकी शेड्यूल हो गई है। तो कौन से डेट और टाइम के लिए शेड्यूल हुई है वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। जब आप इसको ओपन करेंगे, सेंड शेड्यूल्ड फॉर टुमारो 10 AM, तो ये 10 बजे ऑटोमेटिकली मॉर्निंग में सेंड हो जाएगी। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम इजिली कहीं पे भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। हमें मेल करने का झंझट नहीं रहेगा क्योंकि हम अपना काम पहले ही पूरा कर चुके हैं। नंबर 2, ईमेल OTP। तो दोस्तों बहुत बारी क्या होता है कि हमारी जो मेल है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है, जिसको कि हम चाहते हैं कि भाई कोई और दूसरा ना खोल सके, और जब मैं चाहूं
तभी जो जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ वो ये मेल्स को देख सके। तो उसके लिए आप अपनी मेल पे ओटीपी सेट कर सकते हैं, जिससे कि जो सामने वाला जब आपकी मेल को खोलेगा तो आपके जो मोबाइल नंबर है जो भी आपने सेट करेंगे उस पे एक ओटीपी आएगा, और जब आप वो ओटीपी बताएंगे तभी वो मेल आपकी वहां पे शो होगी या ओपन होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम मेल में ओटीपी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपोज पे क्लिक करना है, और कंपोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल देते हैं कि जो हमारी ईमेल आईडी है, और यहाँ पे हम नॉर्मली कोई टेक्स्ट यहाँ पे डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे मैसेज बॉडी लिख देते हैं। तो दोस्तों सेंड करने से पहले हमें क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओटीपी सेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है, मतलब एक ऑप्शन मिलता है टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड। तो इस पे जो लॉक है इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो टिक होके आता है नो एसएमएस पासकोड भी आता है, और आप यहाँ पे अगर आपने ओटीपी सेट करना है तो यहाँ पे आप एसएमएस पासकोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब आप इसको मेल को सेंड करेंगे, जब आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका एक मोबाइल नंबर पूछेगा जिसमें कि आपका ओटीपी आएगा, जिसको ये मेल रिसीव होगी। जब भी वो मेल ओपन करने की कोशिश करेगा या उसको मेल ओपन करनी है तो जो भी नंबर आप यहाँ पे सेट करेंगे उस पे एक ओटीपी आएगा, उसके बाद ही मेल ओपन होगा। तो यहाँ पे मैं जो है मोबाइल नंबर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कंट्री चूज कर देता हूँ इंडिया की, और उसके बाद यहाँ पे हम जो है अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो मोबाइल नंबर मैं हाइड कर रहा हूँ, और उसके बाद आपने इसको सेंड कर देना है। तो जैसे आप इसको सेंड करेंगे उसके बाद आपकी मेल जो है सेंड हो जाएगी। तो अब हम वो मेल ओपन कर देते हैं जिसपे कि हमने इस ईमेल को सेंड किया था, और देखते हैं कि वहां पे हमें कैसे दिखता है। तो ये देखिए ये मेल मैंने यहाँ पे ओपन कर दी है, तो मेरे को यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है दिस मैसेज वाज सेंड इन कॉन्फिडेंशियल मोड, ओपन टू व्यू इट्स कंटेंट। तो इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये मेल ओपन होगा। तो यहाँ पे आ रहा है वेरीफाई आइडेंटिटी, टू व्यू दिस ईमेल यू मस्ट फर्स्ट कंफर्म योर आइडेंटिटी, अ वन टाइम पासकोड विल बी सेंड। जो भी हमने नंबर सेट किया था उस पे हमारा पासकोड जाएगा। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड आएगा, और जब मैं वो ओटीपी पासवर्ड यहाँ पे डालूंगा तभी ये मेल ओपन हो पाएगा और मैं इस मेल को रीड कर पाऊंगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देते हैं, और सेंड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें पासवर्ड पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है, मैंने थोड़ा सा हाइड रखा है इसको, तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको सबमिट किया मैंने इसको, तो अब मेरे को जो मेल है हमारी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप ओटीपी यानी कि पासवर्ड सेट कर सकते हैं अगर आपकी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मेल है और आप चाहते हैं भाई कोई दूसरा इंसान इसको ना रीड कर सके, जिसको आपने भेजा है वही रीड कर सके, और जब भी रीड करे तो मेरे को बता के रीड करे। तो ये समझ लीजिए जिसको मेल कर रहे हैं वो आपकी परमिशन के बगैर उस मेल को ओपन नहीं कर सकता है। नंबर 3, ऑटोमेटिकली सेंड मेल डिलीट फ्रॉम इनबॉक्स। तो दोस्तों अगर आपने किसी को मेल किया है और आप चाहते हैं कि उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो मेल विजिबल हो, उसके बाद उसके इनबॉक्स में वो मेल ना रहे, या जो मेल आपने भेजी है ना तो वो उसको फॉरवर्ड कर सकता है, ना प्रिंट कर सकता है, ना ही एक्सपोर्ट कर सकता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम दूसरी मेल जो है यहाँ पे कंपोज करते हैं। कंपोज करने के बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी हम यहाँ पे सेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम एक नई ईमेल डाल देते हैं, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे आप जो है लॉक पे क्लिक करेंगे, जो कि आपका टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड है, इस पे क्लिक करेंगे। अभी तो हमने एसएमएस वाला किया था, तो उसके ऊपर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलता है, सेट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप जो है एक्सपायरी चूज कर सकते हैं, मतलब कितने दिन के लिए आपने उसके इनबॉक्स में मेल रखना है, या कितने दिन तक वो उस मेल को देख सकता है। तो यहाँ पे आप 1 डे, 1 वीक, या फिर आप 1 मंथ, 3 मंथ या 5 ईयर, तो ये जो है ये फिक्स है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इतने दिन के लिए अगर हम 1 डे करेंगे तो 1 डे में ये सेट हो जाएगा, और यहाँ पे पासकोड हम नहीं रखते हैं, सिर्फ हमें एक्सपायरी रखनी है। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। तो जैसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा आ रहा है कंटेंट एक्सपायर्ड जुलाई 13, 2020, रिसिपेंट was not have to option to forward, copy, print और डाउनलोड दिस मेल। तो जैसे हम इसको सेंड करेंगे तो ये हमारी मेल सेंड हो जाएगी। तो अब हम इसको उस ईमेल आईडी में देख लेते हैं जिसमें हमने इसको सेंड किया है। तो ये देखिए हमारी जो टेस्ट मेल है यहाँ पे ओपन हो गई है। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे आपका पासवर्ड तो नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पे आपको मैसेज भी शो हो रहा है, लेकिन आप इसको सिर्फ रिप्लाई कर सकते हो, ना इसको फॉरवर्ड कर सकते हो इस मेल को, ना ही इसको प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट का ऑप्शन भी आपके पास नहीं आएगा, और ना ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप प्रिंट पे भी क्लिक करते हैं तो ये जो आपका जो बॉडी है, जो मतलब बॉडी में आपने लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे जो भी आपका मैसेज का जो सब्जेक्ट है वो दिखेगा। जिसे हमने हेलो लिखा था तो देखिए यहाँ पे हेलो कहीं पे भी लिखा नहीं आ रहा है। तो अगर आप प्रिंट करते हैं तो वहां पे भी वो मैसेज लिखा नहीं आएगा, और डाउनलोड तो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये जो मेल है ये ऑटोमेटिकली जो टाइम हमने सेट किया था उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ से मूव हो जाएगी, इनबॉक्स में नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा ट्रिक आपको सबसे अच्छा लगा है। नंबर 4, सेंड बल्क ईमेल। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बल्क ईमेलिंग करते होंगे, मतलब मल्टीपल लोगों को मेल करते होंगे एक ही साथ, लेकिन आप इस ट्रिक के बारे में नहीं जानते होंगे। तो अगर आप जो है मल्टीपल लोगों को मेल करना चाहते हैं तो इस चीज को आप प्री डिफाइन कर सकते हैं। तो जब आप मेल करेंगे तो सबकी ईमेल आईडी डालने की जरूरत आपको नहीं है, बस आप एक ईमेल आईडी डालेंगे या एक कॉन्टेक्ट डालेंगे तो वो जो मेल है वो ऑटोमेटिकली सभी को चली जाएगी। तो इस ट्रिक को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं बल्क ईमेलिंग के लिए, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस जो ये डॉट बन के आ रहे हैं इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे चले जाना है। तो यहाँ पे एक विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आप जो है कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके एक्सेल में ईमेल आईडीज हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक लेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लेबल क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पे एक जैसे मैं बना देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये हमारा फ्रेंड्स का हो गया, ताकि जो भी मैं मेल करूं अपने फ्रेंड्स को तो सभी की ईमेल आईडी मुझे डालनी ना पड़े, बस वहां पे मैं फ्रेंड्स का लेबल चूज करूं और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली मेरे सारे फ्रेंड्स को मेल चली जाए। सबकी ईमेल आईडी याद रखने की मुझे जरूरत नहीं है और कोई छूटे भी ना। तो इसको मैं सेव कर देता हूं, लेबल मैंने क्रिएट कर दिया। दूसरा मैं लेबल क्रिएट कर देता हूं ऑफिस स्टाफ, ठीक है। तो अब मैं इसको भी सेव कर देता हूं। तो दो लेवल हमारे यहाँ पे बन गए हैं। अब यहाँ से आप इसको अल्टर भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, मतलब ईमेल आईडी और उसकी डिटेल्स क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम क्रिएट कॉन्टैक्ट पे जाएंगे और इसको हम यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की डिटेल्स हमारे पास ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लेबल चूज करना है, मतलब जो लेबल हमने बनाया कि कौन से लेबल के लिए कौन से लेबल में मेरे को ये टैग करना है। तो ये मान लीजिए मैं फ्रेंड यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ व्रेन और यहाँ पे मैं कंपनी का नाम है, जो भी डिटेल्स आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी सेट कर देता हूँ। तो ये एक ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे बना दी है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी सेव हो गई है और कौन से लेवल पे सेव हुई है, ये मेरे फ्रेंड्स वाले लेवल पे सेव हुई है। अब हमें दूसरा बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे रिसेंटली एक्टिविटी भी बता रहा है कि क्या एक्टिविटी आपके इस ईमेल के साथ हुई है। तो उसके बाद मैं दूसरा कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ Viren2 करके एंड यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी है एंड उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो हमने दो कॉन्टैक्ट बना दिए हैं फ्रेंड लिस्ट में। तो यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट भी दिखाता रहेगा कि भाई आपके कितने कॉन्टैक्ट इस फ्रेंड लिस्ट में हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे हमने गलती कर दी है कि जो हमने कॉन्टैक्ट बनाया था वो हमने जो है टैग नहीं किया है। तो ये Viren2 वाला है, इसको हमने टैग नहीं किया। तो इसको हम ऑल्टर करते हैं और इसको हम यहाँ पे लेबल चूज कर लेते हैं फ्रेंड्स के उसमें, ठीक है। तो अगर आपके ऑलरेडी बने हुए हैं सारी ईमेल आईडी आपके पास हैं तो आप उनको ऐसे अल्टर करके सिर्फ और सिर्फ टैग कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो हमें दिखा रहा है फ्रेंड्स वाले लेवल में हमें 2 दिखा रहा है, तो ऐसे आप अदर भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे चेंज किया, नया क्रिएट किया है, तो ये जो लिस्ट है ये हमारे जीमेल अकाउंट में रिफ्रेश नहीं हुई होगी। तो उसके लिए आपको एक बार या तो दोबारा से लॉगिन करना है या इसको रिफ्रेश करना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करना है और जब हम मेल करेंगे तो कोई भी मेल अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं जो है मेरा लेबल चूज करूंगा। जैसे कि मैंने डाला था फ्रेंड, तो फ्रेंड में देखिए जितनी भी ईमेल आईडी मैंने टैग की है वो सारी मेरी यहाँ पे आ जाएंगी और सभी को ये मेल चला जाएगा। तो एक ही चूज किया और सारी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आ गई। तो इसी तरह से जितने भी आपने अगर कोई लेबल बना रखे हैं तो उस लेबल को सिर्फ आप चूज करेंगे और उन सबको वो मेल चली जाएगी। तो ये अलग अलग आप जो है बना सकते हैं लेबल। तो इस तरह से आप ग्रुप मेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों जीमेल की हर एक ट्रिक बहुत कमाल की है और आपको सारी ट्रिक्स जरूर जाननी चाहिए। नंबर 5, हाउ टू यूज जीमेल ऑफलाइन। तो दोस्तों ये ट्रिक भी बहुत कमाल की है और इसकी जरूरत आपको अधिकतर पड़ती रहती है। आपके यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, स्पीड की प्रॉब्लम है या आप ऐसे एरिया में हैं जहां पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जीमेल को ऑफलाइन बना सकते हैं। आप अपनी जीमेल को ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। तो जीमेल को ऑफलाइन यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने सेटिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सी ऑल सेटिंग पे जाना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑफलाइन। ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी अभी जो है जीमेल ने इसको लॉन्च किया है और जो ये ऑप्शन है बहुत ही कमाल का है। तो इसमें ऑफलाइन में आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऑफलाइन जो ये है इनेबल ऑफलाइन मेल, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जो दिखा रहा है कि स्टोरेज कितनी है, जो कि हमारा टोटल हार्ड डिस्क का जो स्पेस है 58 GB है, तो उसमें से 43 MB ही ये जो है स्पेस लेगा ईमेल को डाउनलोड करके रखने के लिए।
उसके बाद यहाँ पे सिंक सेटिंग में आप यहाँ पे जो है इसका चेंज कर सकते हैं। 7 डेज का आपने जो है अपनी ईमेल पे डाटा रखना है जो ऑफलाइन रहेगा, या 30 डेज का रखना है या 90 डेज रखना है, तो आप यहाँ पे इसको चूज कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला जो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, आफ्टर लॉगिंग आउट ऑफ माई गूगल अकाउंट, तो यहाँ पे आप इसको कीप ऑफलाइन डाटा ऑन माई कंप्यूटर इस पे टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद में अगर आप इसको मूव भी करना चाहते हैं तो बाद में दोबारा से सेटिंग में जाके यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कीप ऑफलाइन डाटा ऑफ माई कंप्यूटर इसको क्लिक करके हम इसको सेव कर देते हैं। सेव चेंजेस गो टू कर देते हैं। यहाँ पे एक पॉपअप जो है हमारे पास और आ जाएगा, मेल दोबारा से ओपन हो जाएगी। और उसके बाद ये जो है सेटअप बना रहा है ऑफलाइन के लिए, तो ये ऑफलाइन हो गया। तो यहाँ पे एक पॉपअप और हमें देखने को मिलता है, क्रिएट अ बुक मार्क फॉर ऑफलाइन एक्सेस। तो यहाँ पे हम इसको बुक मार्क कर देते हैं, मतलब अगर हम मैनुअल भी करना चाहते हैं तो मैनुअल भी कर सकते हैं। और इसको गो इट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो बुक मार्क है ये हमारा बन गया है। तो कहाँ पे बना है ये भी मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ब्राउजर को ओपन करिए और जो आपका बुक मार्क है इस पे क्लिक करिए, तो आपका जो जीमेल है वो ओपन हो जाएगा। तो जो लास्ट अपडेट रहेगा वो रहेगा जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जीमेल को ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, ऐप ऑथेंटिकेशन पासवर्ड। तो दोस्तों अगर आप अपनी ईमेल आईडी को किसी सॉफ्टवेयर में या किसी एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो आपको अपना जो मेन पासवर्ड है उसको उस एप्लीकेशन में डालने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अलग से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और वो पासवर्ड आप वहां पे यूज कर सकते हैं, रेदर देन कि आप अपना जो मेन पासवर्ड है वो किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी एप्लीकेशन में या किसी सॉफ्टवेयर में या किसी कुलीग को अगर आपने पासवर्ड शेयर करना है एप्लीकेशन के लिए तो आप ये पासवर्ड दीजिए, मेन पासवर्ड कभी मत दीजिए, ताकि आपका जो मेल है सिक्योर रहे और कोई आपकी ईमेल आईडी को ओपन ना कर सके और आपका काम भी हो जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लोगो पे क्लिक करना है ईमेल आईडी खोलने के बाद। उसके बाद आपने यहाँ पे मैनेज यूर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपने जाना है सिक्योरिटी में। और सिक्योरिटी में जाने के बाद और यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐप पासवर्ड, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके पास यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा ताकि जीमेल को कंफर्म हो जाए कि जो ये एक्टिविटी है ये आप ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने ऑलरेडी एक जो है ऐड कर रखा है, तो उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो जो भी ऐप है आपकी, तो यहाँ पे आप देखेंगे ईमेल के लिए या कैलकुलेटर या कॉन्टैक्ट या यूट्यूब के लिए आप जो है यहाँ पे बना सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी नहीं, अदर कोई आपकी एप्लीकेशन है तो आप यहाँ पे जो है अदर चूज कर लीजिए और यहाँ पे कुछ भी नाम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि न्यू पासवर्ड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, या अगर आपने एप्लीकेशन का नाम लिखना है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। जनरेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो जब भी आपने किसी डिवाइस में या किसी एप्लीकेशन में या किसी सॉफ्टवेयर में इस ईमेल आईडी का यूज करना है तो आप इस पासवर्ड से यूज कर सकते हैं। ये पासवर्ड आपका काम करेगा। अब ये पासवर्ड आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है यही पासवर्ड रहेगा। तो इसको आप यहाँ पे कॉपी कर दीजिएगा और अपने किसी नोटपैड में पेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये बीच में अभी आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये स्पेस आपका खत्म हो जाएगा अपने आप। ठीक है, जब आप नोटपैड में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए। अपना मेन पासवर्ड आपको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। नंबर 7, अनडू सेंड ईमेल। दोस्तों अगर आप कोई मेल कर रहे हैं और आपने मेल को सेंड करने के बाद आपको ध्यान आया कि यार मेल में तो ये गलत है, या अटैचमेंट करना भूल गए, या फिर मुझे कुछ और लिखना चाहिए था, या किसी और को मेल हो गई है, तो आप अपनी मेल को अनडू कर सकते हैं। मतलब जो मेल आपने की है उसको आप वापस ला सकते हैं विदाउट सेंड किए हुए, और फिर उसमें चेंज करके दोबारा से सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको अनडू का ऑप्शन जो है विजिबल रखना है, ताकि आप उसमें चेंज कर सके। तो सेंड मेल को वापस लाने के लिए या उसको ऑल्टर करने के लिए आपको यहाँ पे टाइमिंग सेट करने के लिए जाना पड़ेगा सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अनडू सेंड, तो यहाँ पे सेंड कैंसिलेशन पीरियड जो है आप सेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए ही आप सेट कर सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड के लिए। तो बाय डिफॉल्ट जो है 5 सेकंड के लिए होता है, तो आप इसको 30 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, ताकि आपको 30 सेकंड के अंदर आप 30 सेकंड के अंदर उस मेल को अनडू कर सके। जैसे आप इसको सेट करते हैं उसके बाद जब आप सेव करेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, और अगर आप यहाँ पे मेल करते हैं तो जैसे कि हम यहाँ पे मेल करते हैं
एंड उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देते हैं और यहाँ पे हेलो लिखते हैं। तो अब हम इसको सेंड कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ये हमें 30 सेकंड तक हमें देखने को मिलेगा। मतलब 30 सेकंड तक हम जो है इस ईमेल को अंडो कर सकते हैं, वापस अल्ट्रेशन के लिए ला सकते हैं। तो जैसे 30 सेकंड पूरे होने के बाद ये मैसेज यहाँ से हट जाएगा। ये 30 सेकंड तक ही आपको यहाँ पे दिखेगा, जो भी टाइम वहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो इसको मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो ये जो मेल है मेरी, ये वापस आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वापस मेल आ गई है, सेंड नहीं हुई है। अब मैं इसको कुछ भी चेंज आगे कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, कोई कितना भी एक्सपर्ट क्यों नहीं है। नंबर 8, सिक्योर ईमेल आईडी। दोस्तों, ईमेल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कि हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और अपना बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डाटा रखा करते हैं, जो कि अगर किसी के हाथ लग गया तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आज की डेट में किसी कंप्यूटर में, किसी ईमेल आईडी में साइबर अटैक होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें अपनी ईमेल आईडी को हमेशा सिक्योर रखना चाहिए, फुल्ली प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ईमेल का पासवर्ड ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं एक ईमेल को सिक्योर करने के लिए। तो सबसे पहले जो लेयर होती है वो होती है पासवर्ड की, जो कि आपका ईमेल का पासवर्ड होता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, वो होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो जो तीसरी जो लेयर होती है वो होती है जीमेल का अपना इंटरनल फायरवॉल, जो कि बैकएंड में काम कर रहा होता है। तो उस फायरवॉल सॉफ्टवेयर को अगर लगता है कि इस ईमेल आईडी में जो एक्टिविटी है वो कुछ मिसयूज जैसी एक्टिविटीज लग रही हैं, या उस ईमेल आईडी का मिसयूज हो रहा है, फायरवॉल भी उस ईमेल आईडी को ब्लॉक कर देता है और उसको सिक्योर रखता है, वो चाहे वो किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए हो या फिर किसी और तरह की जो एक्टिविटी है। तो हमेशा आप अपनी ईमेल आईडी को सिक्योर रखिए। तो जो आपका जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसको आप हमेशा ऑन रखिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप अपनी ईमेल को सिक्योर रख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा अपनी ईमेल आईडी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखना चाहिए। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे ऑन करना है ताकि हमारा ईमेल सिक्योर रहे? तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इस लोगो पे क्लिक करना है ईमेल के, और उसके बाद यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आना है। तो आप यहाँ पे देखें जो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, इसको आपने यहाँ पे ऑन कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सिक्योर मोड इजी, मतलब 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका ऑन करने के लिए है। तो यहाँ पे आपने गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो जैसे आप पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन की डिटेल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे जो है कंफर्मेशन के लिए, तो जो भी मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी आएगा। तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि भाई ओटीपी कैसे चाहिए, टेक्स्ट मैसेज चाहिए, फोन चाहिए। तो टेक्स्ट मैसेज मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो जैसे मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, तो नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे मुझे ओटीपी पूछेगा कि भाई यहाँ पे ओटीपी डालो, आपका नंबर सही है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दिया है, और उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा टर्न ऑन। तो ये जो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन है ये आपका ऑन हो गया है, और अब आप इस विंडो को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। हमेशा आप अपनी ईमेल आईडी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखिए। इससे होगा क्या, जब भी आप किसी नए कंप्यूटर में या नए ब्राउजर में या नए डिवाइस में अपनी ईमेल आईडी को ओपन करेंगे, या कोई भी ओपन करेगा, तो उससे पहले आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड उस पर ओटीपी आएगा। जब आप वो ओटीपी वहां पे डालेंगे, उसके बाद ही आप अपनी मेल को ओपन कर सकते हैं, चाहे आपके पास सही पासवर्ड ही क्यों ना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सारी की सारी ट्रिक्स आपके बहुत काम की रही होंगी, और आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।